नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं इस देश की राजनीति का चाणक्य आज जिस मोड़ पर खड़ा है, एक से एक राजनीति के जानकार रखने वाले पंडित तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस दिशा में जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे या दाएं मुड़ेंगे। जी हाँ, हम बात शरद पवार की कर रहे हैं और शरद पवार की बात इसलिए कर रहे हैं कि टीम इंडिया के वो चाणक्य हैं, इस देश की राजनीति के चाणक्य हैं और वो व्यक्ति कांग्रेस जैसे पार्टी से बगावत करके महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 50 वर्षों से अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कर रखा है। लेकिन आज उनका सब कुछ दांव पर है और जिस मुहाने पर आकर वो खड़े हैं, हर कोई ये देखने को बेताब है कि उनकी अगली चाल क्या होगी। पार्टी उनके हाथ से निकल गया है, सांसद विधायक उनका साथ छोड़ दिए हैं, संगठन के लोग भी साथ छोड़ रहे हैं, इसे कहा जा रहा है। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो वाकई में इस देश के इतिहास में, मतलब राजनीतिक इतिहास में इतना ज़बरदस्त खेल इससे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति अभी मुख्य एक्सट्रीम के, मतलब मेन एक्सट्रीम की जो मीडिया है उससे दूर है। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि वहाँ हो क्या रहा है, और क्योंकि वहाँ जो हो रहा है ना वो मीडिया दिखा नहीं सकता है, और जो मीडिया दिखा रहा है वो हो नहीं रहा है। तो फिर हो क्या रहा है? 1 अगस्त को एक मंच पर मोदी भी होंगे और पवार भी होंगे और उन्हें पवार तिलक सम्मान से सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम पहले से तय है और कहा यह जा रहा है कि पवार जाएंगे और साथ मंच पर बैठेंगे और मंच पर साथ बैठने के साथ वो अपनी उस सियासत का धागा खोलेंगे जिसको लेकर अभी भी किसी के भी समझ से परे है। साथ चलने वाला कांग्रेस भी असमंजस में है, पूरा हिंदुस्तान टीम असमंजस में है। कोई कहता है कि भीष्म पितामह को रोकिए, मोदी के मंच पर ना जाए, एक गलत संदेश जाएगा। कांग्रेस के खड़गे साहब से लोग आग्रह कर रहे हैं टीम इंडिया कि उनको रोकिए, एक गलत मैसेज जाएगा। खड़गे साहब मुस्कुरा कर चल देते हैं, बात करते हैं। संजय राउत वो भी असमंजस में है कि हो क्या रहा है। उद्धव ठाकरे भी कुछ अलग अंदाज में दिख रहे हैं, भतीजे की भी तारीफ कर देते हैं कभी कभी वो। और खबर तो ये है कि उद्धव ठाकरे गुट के जो विधायक हैं और शरद पवार गुट के जो विधायक हैं, मतलब जो अभी भी शरद पवार के साथ बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं अजित पवार के साथ और कितने बने हुए हैं शरद पवार के साथ, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई में कभी भी एनसीपी के सारे विधायक आए ही नहीं। आते थे, विपक्ष में भी बैठते थे, सत्ता पक्ष में बैठे, हाजिरी लगा चल दिए, तय नहीं हुआ। लेकिन जो 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 बातें सामने आ रही हैं वो बातें ये सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे की विधायक और शरद पवार खेमे के जो विधायक हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करोड़ों रुपए के फंड का आवंटन वित्त मंत्री के द्वारा कर दिया गया है पहली ही कैबिनेट में। जो मांग था, उनके भतीजा का भी मांग था, एक जगह जहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है वहाँ कुछ वो बनाना चाहता था, शिवाजी के मूर्ति के नीचे वो बैठ गया। ये पसंद नहीं है, ये सभी लोगों के की राय से ये तय हुई थी कि विधानसभा में शिवाजी जी के मूर्ति के सामने कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन वहाँ बैठ के काका से मनवा लिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया है शरद पवार के पास कि आप जवाब दीजिए। पोता कह रहा है चिंता करने की कोई बात नहीं है, दादा भी हमारे हैं। अजीत पवार भी कुछ इसी अंदाज में बोल रहे हैं कि उम्र के साथ उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री चेहरा है, अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
संजय राउत पहले से ही कह रहे हैं, कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान पहले से ही कह रहे हैं कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को जो निर्णय लेना था शिंदे सहित 16 से अधिक विधायकों का, वो निर्णय चल रहा है। मतलब राजनीति की समझ रखने वाले और राजनीति पर नज़र रखने वाले ऐसे तमाम पंडित हैरान हैं कि हो क्या रहा है, कहाँ जाएंगे शरद पवार। और इस बीच कल शरद पवार 25 और 26 तारीख को जो बैठक होने है विपक्षी एकता हिंदुस्तान की, टीम इंडिया की जो बैठक होने वाली है, उसकी तैयारी को लेकर एक बैठक उन्होंने किया, जिसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के भी लोग, सारे लोग बैठे हुए बैठक में शामिल हुए। कमेटी बनाई गई है कि और जिम्मेवारी दी गई है कि किनको क्या काम करना है। हाँ, ये अलग बात है कि उस बैठक से बाहर आए हुए कई विधायकों ने कहा कि 25-26 तय है, ये बैठक 2-3 सितंबर तक भी टल सकता है, लेकिन बैठक तय हो गया है, सब कुछ तैयारी पूरी है और अब हम लोगों को लग जाना है। कहा यह जा रहा है कि बैठक की जितनी तैयारी हो रही है, अजित पवार का भी सहयोग मिल रहा है। मतलब कहा यह जा रहा था कि टीम इंडिया पहली बार ऐसी जगह बैठक में शामिल होने जा रही है जहां उसकी सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था मुंबई में चल रही है शिवसेना और शरद पवार की तरफ से, उसमें भतीजा के भी योगदान की खबर आ रही है। तो आखिर हो क्या रहा है, किस मिशन में लगे हैं चाणक्य। पिछली बार तो 4 दिनों में पटाक्षेप हो गया था, औंधे मुंह बीजेपी गिरी थी, सारा मुकदमा भी अजित पवार का खत्म हो गया। लेकिन इस बार क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। मतलब शरद पवार किसी ऐसे गेम प्लान में लगे हुए हैं जिस गेम प्लान के सहारे बीजेपी को ऐसी पटकनी देना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी उसको याद रखे कि शरद पवार जैसा भी नेता कोई इस देश में हुआ था। जानकार यही बता रहे हैं कि अजित पवार मुख्यमंत्री बन जाए, शिंदे गुट के जो विधायक हैं उसकी सदस्यता चली जाए, जो बचे हैं वो फिर वापस लौट जाएं और उसके बाद फिर खेला हो गए। और खेला किस अंदाज में होगा, ये चीज़ें उद्धव ठाकरे को भी समझ में आनी शुरू हुई है कि शरद पवार का निशाना कहाँ है और उस निशाने के पीछे मोहरा कौन है। तो यही वजह है कि आजकल उद्धव ठाकरे भी तारीफ कर रहे हैं अजित पवार की। मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, चलती रहेंगी। उद्धव ठाकरे के बजाय अजित पवार मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चाणक्य इसी खेल में लगा हुआ है कि एक तीर से 2 निशाना। शिंदे जो पार्टी तोड़कर गए थे, उनकी विधायकी भी चली गई, जो बचे वो उद्धव ठाकरे के साथ आ भी गए और सरकार भी बन गई। जो महागठबंधन है वहाँ का, उसकी सरकार भी बनी रह जाएगी। भाजपा फिर विपक्ष में बैठकर ताली बजाते रहेंगे। लोग यही कह रहे हैं कि शरद पवार उपयुक्त और सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब ये खेल होगा, और इसकी समझ बीजेपी को भी होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से अजित पवार लगातार दबाव बना रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, और शिंदे की सदस्यता को लेकर जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट दबिश बनाई हुई है, और शिवसेना लगातार विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात कह रहा है, ऐसे में शिंदे और अन्य विधायकों की सदस्यता कभी भी चली जा सकती है। और बीजेपी के लिए परेशानी ये है कि न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अजित पवार को वो ला तो लिए, लेकिन अजित पवार को अब संभाले कैसे, ये न फडणवीस को समझ में आ रहा है न शाह को समझ में आ रहा है। क्योंकि पवार ने एक ऐसा गेम खेला है जिस गेम में एक बार फिर से मोदी सहित महाराष्ट्र के तमाम बीजेपी के नेता औंधे मुंह गिरेंगे, ये साफ दिख रहा है। और अब देखना यही है, इंतज़ार करिए
इंडिया, टीम इंडिया की बैठक भी मुंबई में होगी। और जो ये कहा जा रहा था कि एक ऐसे जगह पर पहली बार बैठक हो रही है जहां टीम इंडिया की सरकार नहीं है, तो देखिए आगे आगे होता है क्या। आने वाले समय में टीम इंडिया की सरकार मुंबई में भी आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चाणक्य इसी नीति पर आगे बढ़ रहा है और अब देखना यह है कि चाणक्य कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने घेराबंदी की है वो अंदाज जता रहा है कि खेला होवे। और उस खेला में जिस तरीके से शाह और फडणवीस फंसे हैं वो देखने वाली बात है। देख सकते हैं, यही राजनीति है इस देश की कि भाई आप गुजरात मॉडल पे सरकार चला सकते हैं, लेकिन जब राजनीति होगी तो आप टिक नहीं सकते हैं। चले थे पवार का घर उजाड़ने, आने वाले समय में आपका दोनों घर उजड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब सिंधे भी चला गया